हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बीमारी हैं, परेशानी हैं, और वो निरंतर परमेश्वर से अपने इन विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य, उनकी बीमारी दूर हो, उनके जीवन से परेशानी दूर हो, उनके परिवार अच्छा हो जाए और घर का जो भी दुख दर्द है परमेश्वर उनको दूर करे। तो आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि आज के वीडियो में आप जान जाएंगे कि आपके जीवन में से परेशानियां क्यों नहीं दूर हो रही, क्यों परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे या परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंच रही। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। आज की वीडियो में इन सारी बातों को आपको बताने वाला हूं और वीडियो को देखने के बाद मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में से ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे और आप प्रभु यीशु मसीह पर और मजबूती के साथ विश्वास कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी आत्मिक वीडियो आप तक हम पहुंचा सके। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में कि आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही या परमेश्वर तक पहुंच नहीं रही है। तो आज के जो वचन है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आज आपके जीवन को बदलने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हम बाइबल से पढ़ें मरकुस की किताब उसके 10 अध्याय और उसके अगर हम 46 आयत से लेकर आगे पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें पता चलती हैं जिसको समझने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कमी कहाँ है और कहाँ आपको सुधार करने की जरूरत है। यहाँ 46 आयत को इसमें अगर हम पढ़ते इसमें इस प्रकार से लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले यानी यीशु मसीह और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यीशु मसीह और उसके चेले जब यरीहो में से जा रहे थे और उसके साथ बहुत बड़ी भीड़। देखिए मेरे प्रिय, सबसे पहली चीज, यीशु मसीह जब भी कहीं जाते थे उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी चंगाई छुटकारा पाने के लिए। आज भी देखिएगा चर्च में, कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनके जीवन से परेशानी दूर हो जाए, प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। जब उनके जीवन से प्रॉब्लम्स परेशानी दूर हो जाती है वो चर्च आना छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें। यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आए थे कि आपको चंगाई छुटकारा दे, बस इतना ही खत्म हो जाएगा। यीशु इसीलिए आए थे कि वो चंगाई छुटकारा भी आपको मिले, साथ साथ आपको उद्धार मिले। सबसे पहले आपको उद्धार मिले ताकि आप स्वर्ग जा सको। ऐसे ही यीशु मसीह के जब इस संसार में थे उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और उसके चेले भी यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। और आगे क्या घटना घटती है, 47 आयत कहता है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो भिखारी जो हमने पहले पढ़ा कि एक अंधा भिखारी तिमाई का पुत्र बरतिमाई जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, जब उसने ये सुना कि यहाँ से यीशु मसीह गुजर रहा है, देखिए उसने देखा नहीं परंतु सुना है। उसने सुनने के बाद जब उसे पता लगा कि यीशु नासरी है तो उसने पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप यीशु मसीह के बारे में जान जाते हैं, यीशु मसीह को पहचान जाते हैं, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो आपको प्रभु के पास आना है, प्रार्थना करना है, तब तक पुकारते रहना है जब तक आपके उस सवाल का जवाब ना मिल जाए, आपके जीवन में काम ना हो जाए। आप ये ना सोचे कि मैंने एक बार बोल दिया। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं किसी विषय को लेकर, वो 1 दिन 2 दिन प्रार्थना करते, उसके बाद जब उनको उनके जीवन में उसका आंसर नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता, प्रार्थना करना छोड़ देते। मेरे प्रिय, ऐसा ना करें। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर हमारे जीवन में कब क्या करेगा, कैसे हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो समय है वो हमें नहीं मालूम कब आता है। इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, प्रभु पर विश्वास करके प्रार्थना करते रहना। यदि आज भी आप बीमारी में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, कोई कलेश में पड़े हैं, पारिवारिक दिक्कत है, परिवार की बातें हैं, तो याद रखिए आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। इस अंधे भिखारी ने जब सुना यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है, तो वो चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? हे यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, इस प्रकार चीखने लगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना इसके साथ होती है जो शायद आज आपके साथ भी हो रही होगी। तब 48 आयत कहता है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और अधिक पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर।
जब उस भिखारी ने चिल्लाया तो बहुत सारे लोग उसको चुप कराने लगे, डांटने लगे, क्यों चिल्लाता है, अपना मुंह बंद कर। आज शायद आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप यीशु पर विश्वास करके चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको नीचे दबाते होंगे, तू यीशु पर विश्वास क्यों करता है, तू यीशु पर विश्वास क्यों करती है, क्योंकि यीशु मसीह तो दूसरे का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं है, ऐसे बोल के बहुत सारे लोग आपको दबाते होंगे। हो सकता है कलीसिया के लोग आपको दबाते होंगे कि कितने दिन से प्रभु में आ रहा है, फिर भी इसके जीवन से परेशानियां दूर नहीं हो रही, शायद इसका जीवन पवित्र नहीं है, इस प्रकार बोल के आपको नीचा दिखाते होंगे। मेरे प्रिय याद रखिए, जो यीशु पर विश्वास करता है उसमें उसके जीवन में अधिक परेशानियां आती हैं, वो शैतान उनको अधिक परीक्षाओं में डालता है। इसीलिए यदि आप पाप रहित जीवन जीते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते, उसके बाद भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप समझ जाइए कि आपके जीवन में शैतान का काम शुरू हो गया है और परमेश्वर की महिमा बहुत जल्दी आपके जीवन में होने वाला है। लोग आपको दबाएंगे, आपके परिवार के लोग शायद आपको दबाते होंगे, आपको कहते होंगे मत कर ऐसा, यीशु मसीह के पास मत जा, वो तुझे कुछ नहीं दे सकता, वो मर चुका है, वो ये है वो है, ऐसे करके आपको निराश करते होंगे। लेकिन आपको चुप नहीं रहना है। हो सकता है आपके परिवार में बहुत सारे लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो आपको निंदा की नज़र से देखते होंगे, बुराई की नज़र से देखते होंगे, आपको नीचा देखते होंगे, आपको दबाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आपको दबना नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा चुप रहे, उसे डांट कर कहा क्यों चिल्लाता है, मुंह बंद कर ले। लेकिन देखिए उस भिखारी ने, उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया, आपको उसको देखना होगा उसने क्या किया। अगर हम आगे पढ़ते हैं उसमें लिखा है वो और भी ज्यादा पुकारने लगा और क्या कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। ये बहुत जोर जोर से पुकारने लगा। मेरे प्रियो, आपको निरंतर जिस बात के लिए आप पहले से प्रार्थना करते आए हैं, अगर उसके जवाब आपको नहीं मिला है, आपको और प्रार्थना को बढ़ाना है, उस विषय को लेकर उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। मेरे प्रियो, शैतान आपकी प्रार्थनाओं को रोक देता है, वो स्वर्ग तक जाने नहीं देता। शैतान की सेना आपकी प्रार्थनाओं को रोक कर रखी हुई है। आज आपको उपवास के साथ प्रार्थना करना होगा, आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। और आगे के आयत में 39 आयत जब पढ़ता हूं लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, देखिए यहां पर यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। जब वो व्यक्ति किसी के कहने पर चुप नहीं हुआ और ज्यादा अधिक यीशु मसीह को बुलाने लगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ उसे मेरे पास ले आओ। उसकी प्रार्थना यीशु के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि पहले जब वो पुकार रहा था तो बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, वो लोग भी यीशु की महिमा कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आवाज दब रही थी। लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अपनी प्रार्थना को, अपनी आवाज को और बुलंद करता है, वो आवाज अब लोगों के मध्य से निकलती हुई यीशु के कान तक पहुंचती है। और यीशु के कान में जैसे उसकी आवाज गूंजती है, पहुंचती है, यीशु कहता है कि बुलाओ उसे मेरे पास। मेरे प्रियो, आज आप प्रार्थना कर रहे होंगे कई दिनों से, याद रखिए आप प्रार्थना में और अधिक समय बिताइए, प्रार्थना उपवास के साथ करिए। आप किसी खास विषय के लिए अगर आपके जीवन में कार्य नहीं हो रहा है, उपवास रखिए, उपवास के साथ प्रार्थना करिए। आप देखेंगे आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी, परमेश्वर के सामने पहुंचेगी, शैतान के बंधन टूट जाएंगे और प्रभुता का आसमान पे प्रभुता करने वाली दुष्ट आत्मा की सेना जो आपकी प्रार्थनाओं को रोक देती हैं, वो टूट जाएंगी, वो खुल जाएंगी और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के समीप पहुंचेंगी। तब परमेश्वर के वहां से दूत आकर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा कि ढांढस बांध, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और इसीलिए उन लोगों ने आकर, उसके चेलों ने आकर उससे क्या कहा कि ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। मेरे प्रियो, याद रखिए, यदि आप प्रार्थना करते हैं, यदि आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, निराश होने की बात नहीं है। आपको अपनी प्रार्थना को और बढ़ाना है और अधिक मजबूती के साथ खड़ा होना है। यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, जब आपकी प्रार्थना का समय बढ़ जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं को शैतान रोक नहीं पाएगा और आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी और उसका उत्तर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसीलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आत्मिक जीवन में चलें, दुख मुसीबत चाहे कितनी भी आए, यीशु को ना छोड़े, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाले हैं और जिस दिन यीशु आएंगे, हम और आप उसके संग स्वर्ग में जाएंगे।